हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 12 इंग्लिश ए थिंग ऑफ ब्यूटी लेसन 3 कंपोज बाय जॉन किट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 12 इंग्लिश ए थिंग ऑफ ब्यूटी लेसन 3 कंपोज बाय जॉन किट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी माने होता है थिंग माने वस्तु, ब्यूटी माने सौंदर्य, सौंदर्य की वस्तु। कंपोज्ड बाय जॉन किट्स जो है नेचर पोएट हैं। इंग्लिश में 3 नेचर पोएट हैं, जॉन किट्स, पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ। और हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ हिंदी साहित्य में हैं और इंग्लिश में 3 स्तंभ हैं। तो इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है यहाँ पे कि प्रकृति की जो सुंदरता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती है और हमें सबसे ज्यादा आनंद यदि कहीं मिलता है तो प्रकृति के गोद में मिलता है। अब इसके साथ ही हम पोयम को पढ़ेंगे, लेकिन पोयम पढ़ाने से पहले एक बात हम और बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है कंपोज बाय जॉन किट्स का, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर जो है सेंटर आइडिया आर जो है पोयम करके इसमें पूछता है, आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप ध्यान से एक बार पढ़ लिए और वीडियो को देख लिए तो जरूर आप इसके लिए 6 नंबर तो आपको 2 मिनट में तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब हम पोयम पे आते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग माने वस्तु, ब्यूटी माने सौंदर्य। एक सौंदर्य जो वस्तुएं होती हैं ये जॉय फॉर एवर माने सदैव आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज माने बढ़ना, लवलीनेस माने सुंदरता, इसकी सुंदरता सदैव बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस माने शून्य, ये कभी जो है शून्य में परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, ये हमें जो है शांत स्थान प्रदान करती है। एंड स्लीप, और जब हम स्लीप करते हैं माने सोते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, तो ये हमें मधुर स्वप्न प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, क्वाइट निशांत ब्रीथिंग, और हमारे स्वास्थ्य का सबसे बढ़िया चीज जो सांस लेना होता है वो हमें शांति से प्रदान करती है। ये एक पैराग्राफ हो गया दोस्तों, मजा आया। Therefore on every tomorrow are we wrathing, कह रहा therefore माने इसलिए, हर आने वाला कल। देखो टुमारो नहीं लिखा है दोस्तों, मारो लिखा है। मारो माने भी होता है आने वाला कल। ये कह रहा है इसलिए हर आने वाले कल के लिए वी wrathing, हम जो है ये गूंथते हैं ए फ्लावर बैंड टू बाइट, एक फूलों के हार को, एक फूलों के बंधन को गूंथते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, अर्थ टू दी अर्थ, पृथ्वी से बांध देते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्सेज, कह रहा है स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्सेज, पुष्पमाला की जो संग्रह है इसके बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पेंसेज माने इसके बावजूद जो है पुष्पमाला का जो संग्रह है ऑफ ह्यूमन डर्थ, वो मानवीय कमी को पूरा करता है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, जबकि लोग अस्वस्थ रहते हैं। एंड ओवर डार्केंड वे, और रास्ते भी डार्केंड रहते हैं, अंधकार में रास्ते होते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, उसमें भी लोग अपनी खोज को जारी रखते हैं। एस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सौंदर्य के आकार होते हैं। मूव्स अवे द पाल, जो हमें जो है उस अंधकार में पर्दे को हटा देते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, और जहां हमारे आत्मा को शांति प्रदान होती है, जहां हमारे आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। ये हो गया दूसरी पैराग्राफ। जैसे सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग, और युवा जो है स्पाउटिंग सैडी बून, ये वरदान के समान होते हैं। किसके, फॉर सिंपल शीप, साधारण भेड़ियों के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, इसी तरह डैफोडिल्स जो है नरगिस का जो पेड़ है
कुमुदनी का जो फूल है, विद द ग्रीन वर्ड, हरा संसार है, दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं, एंड क्लियर रील्स, और स्वच्छ नदियां हैं, डेड फॉर देमसेल्फ, जो अपने आप में, कूलिंग कवर्ड में, ठंड से ढके हुए हैं, गैंस द हॉट सीजन, और गर्मी के मौसम में, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फॉरेस्ट माने जंगल, और झाड़ियां जहाँ रुकती हैं, रिच फॉर स्प्रिंकलिंग, वहाँ पे लोग जो है फैलाव करते हैं, फार ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की तरह। ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ दोस्तों। एंड सच टू इज ग्रैंडुअर ऑफ डूम्स, और कह रहा है ग्रैंडुअर माने वैभव, और इस तरह से, और डूम्स माने प्रलय, इस तरह से वैभव और प्रलय का वी हैव इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फॉर माइटी डैड, और क्या करते हैं, मृत बुजुर्गों के लिए कल्पना करते हैं, माने पुरानी चीजों की कल्पना करते हैं कि जब भी कोई भी प्रलय आएगा तो ये पुरानी चीजें गिर सकती हैं, खराब हो सकती हैं। आल लवली टेल्स, ये सारी सुंदर कहानियां जो है, दैट वी हैव हियर्ड आर रीड, जिसे हम सुने हैं या पढ़े हैं, एंड इंडलेस फाउंटेन, अंत में हम क्या पढ़ते हैं, फव्वारों को पढ़ते हैं, इमॉर्टल ड्रिंक, और इमॉर्टल माने क्या होता है, मृतक, इमॉर्टल माने अमर, अमरत्व प्रदान करने वाले पेय पदार्थों को पढ़ते हैं, प्योरिंग इनटू फ्रॉम हेवन ब्रिंग, जो हमें जो है क्या करता है, प्योरिंग माने उड़ेल देता है मेरे अंदर, इनटू अस फॉर हेवन ब्रिंग, जो स्वर्गीय पेय पदार्थों को हमारे अंदर उड़ेल देता है। ऐसी सौंदर्य प्रकृति का वर्णन करने वाले जॉन कीट्स जो है हमारी कक्षा 12 में ए थिंग ऑफ ब्यूटी के रचयिता है। दोस्तों एक बार इस पोएम को पढ़िएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब तीसरा पैराग्राफ देखिए। सच